कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो चारों बातें याद है ना? 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। ममता को शत शत प्रणाम। तुम्हारा बेटा बहुत चुस्त है। राज क्या है? इसके पापा। पापा? अरे क्या हुआ, गर्मी लग रही है क्या? ले थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुन्ना अभी 4 महीने का ही है और 6 महीने तक इसे माँ के दूध के सिवा और कुछ नहीं देना, पानी भी नहीं। पर क्यों? आंगनवाड़ी दीदी ने बताया कि माँ का दूध ही संपूर्ण आहार होता है, जिससे बच्चे को गर्मी में भी काफी पानी मिलता है और उसमें पौष्टिकता के सभी तत्व हैं, जो उसके विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। मुन्ने को पानी नहीं, माँ के दूध की जरूरत है। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाएं, ताकि आपका बच्चा भी जीवन में खिलाड़ी नंबर 1 बने। ममता को शत शत प्रणाम। अरे मेरा बच्चा दूध पिएगा। अरे ये क्या कर रही हो? दूध पिला रही हूँ। अभी से बाहरी दूध पिलाना ही पड़ेगा, इसका दूध तो बहुत ही खराब है, बिल्कुल पीला पीला सा गाढ़ा गाढ़ा। हाँ, माँ का शुरुआती गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, जो बच्चे को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। याद रहे, कम से कम 6 माह तक माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। सिर्फ माँ का दूध 6 माह तक, बच्चे का पूरा आहार। बच्चे को माँ का दूध पिलाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाए। ममता को शत शत प्रणाम। बच्चे की खुशी में दोनों की शक्ति जरूरी है ना? जैसे दोनों का जोश और दोनों का दिमाग, और ठीक इसी तरह दस्त होने पर भी दोनों जरूरी, जैसे ORS और जिंक। जी हाँ, दस्त होते ही हर बार ORS घोल और दिन में 1 बार जिंक की गोली पूरे 14 दिनों तक। दोनों से मिले जल्द आराम, पूरी हो पानी की कमी और मिले दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत। दस्त होते ही ORS और जिंक, दोनों की जोड़ी, देखभाल पूरी। ममता को शत शत प्रणाम। ये खुशियाँ रहेंगी कब तक बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का अंतर, ताकि मुन्ने की हो सही देख रेख और तुम दोनों भी रहो सेहतमंद। तो फिर चले? कहाँ? डॉक्टर से सलाह लेने। परिवार नियोजन के स्थायी साधन है महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी, और अस्थायी साधन है निरोध, गर्भ निरोधक गोलियां और IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय तक गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे डिलीवरी के तुरंत बाद या बाद में कभी भी अपनाया जा सकता है। परिवार कल्याण के अनेक उपाय, चुने वही जो मन को भाए। ममता को शत शत प्रणाम। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां IUCD। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। ममता को शत शत प्रणाम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को। माँ, एक बार डॉक्टर की सलाह भी ले लेते हैं। बच्चे को तुरंत अस्पताल लाके आपने सही किया। बच्चा अगर सुस्त हो, माँ का दूध ना पी रहा हो, वो ठंडा लगे या उसे बुखार हो, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में घरेलू नुस्खों से बच्चे का इलाज ना करें। माँ सब जानती है ना, ममता को शत शत प्रणाम। माँ से अच्छा कौन जाने
माँ के मन के टुकड़े को। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होते ही उसे साफ कपड़े से पोंछकर साफ सूखे कपड़े में लपेट के शिशु का सर ढकना चाहिए और उसे माँ के शरीर के साथ ही लिटाना चाहिए और 24 घंटे के बाद ही नहलाएं ताकि उसे अपनी माँ की कोख की गर्मी की कमी ना महसूस हो। माँ सब जानती है ना, ममता को शत शत प्रणाम। माँ वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी, ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। ममता को शत शत प्रणाम। मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा। अब छुट्टी लेकर आया हूँ तो आज तुम्हें छोड़कर ही आऊंगा। मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं और मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा नहीं। आते ही बहू को भगाने लग गए। ये कोई बखत है हबड़ तबड़ करने का? अम्मा बीच में मत पड़ो। मेरा भी तो घर है ना, ये मैं क्यों जाऊँ? देखो खुद तो यही पैदा हुआ है। तुम भी बीच में मत पड़ो। देखो जाना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं जाऊंगी। अब चलिए, सही देखभाल होगी इसकी यहाँ और बच्चे की भी। घर से ज्यादा अब सरकार दे रही है ना सब कुछ मुफ्त में। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार पड़ने पर 30 दिन तक की सुविधाएं मुफ्त। अब चले? मैं नहीं जाऊंगी। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। ममता को शत शत प्रणाम। आज हम गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए शासकीय चिकित्सालयों में मिल रही निःशुल्क शासकीय सेवाओं के बारे में बात करेंगे। गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क दवाइयाँ, भोजन और आवश्यकता पड़ने पर खून भी उपलब्ध कराया जाता है। सभी प्रकार की जांच और उपचार के साथ साथ सोनोग्राफी भी निःशुल्क की जाती है। सुरक्षित प्रसव एवं नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए घर से अस्पताल लाने और अस्पताल से घर तक छोड़ने की शासन द्वारा निःशुल्क वाहन सुविधा भी है। नवजात शिशु को भी जन्म के 30 दिन तक सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। सरकारी अस्पताल में प्रसव कराएं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। आईसी ब्यूरो मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। ममता को शत शत प्रणाम। अरे छोटे देख तो तेरी भाभी आ गई। कितनी सुंदर बच्ची है, बिल्कुल माँ पर गई है ये। लेकिन एक बात तो बताओ, ये अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ यहीं हो जाता। बेकार पैसा खर्च नहीं किया। खर्च? अरे कैसा खर्चा भाभी, हमारा तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वो कैसे? सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ, चिकित्सकीय जांचें, पौष्टिक भोजन, आवश्यकता अनुसार सिजेरियन ऑपरेशन, गंभीर रूप से बीमार शिशुओं के उपचार की व्यवस्था, घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाने के लिए वाहन व्यवस्था, ये सब निःशुल्क उपलब्ध है। ममता को शत शत प्रणाम। और थोड़ा और, हाँ, और पीछे, और पीछे। अरे पगला गया है, भूल रहा है कि कल ही तो गर्भपात करवाया है। पर चिंता मत करिए भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कल ही भाभी, जैसे ANM दीदी ने समझाया था कि जल्द फैसला लेकर हमें सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में ही गर्भपात करवाना चाहिए। हमने वैसे ही किया। वहाँ सही से जांच और अच्छे से इलाज हुआ और कुछ ही घंटों में हम घर भी आ गए। ना खास दर्द, ना ज्यादा आराम की जरूरत। बिल्कुल समय पे सही जगह से करवा लिया गर्भपात, इसलिए सुरक्षित है। ममता को शत शत प्रणाम। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी।
लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। आईईसी ब्यूरो मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। ममता को शत शत प्रणाम। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। ममता को शत शत प्रणाम। अरे वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है, बहुत सुंदर। सपना, सिर्फ इस टीके से काम नहीं चलेगा। जब हमारी गुड़िया पैदा हुई थी ना, तभी हमने इसको BCG और हेपेटाइटिस का टीका लगवा दिया था और हमने इसे पोलियो की दवा भी पिलाई थी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपनी बिटिया को 1 साल में सारे टीके लगवाकर 7 जानलेवा रोगों जैसे तपेदिक, पीलिया, पोलियो, काली खांसी, गलघोटू, टिटनेस, खसरा आदि जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। और यह टीके सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाए जाते हैं। जिम्मेदार माँ बाप का फर्ज निभाएं, बच्चों को सभी टीके सही समय पर लगवाएं। आईईसी ब्यूरो मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में प्रसारित। ममता को शत शत प्रणाम। माँ और बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए याद रखें, गर्भवती महिला के गर्भ का पंजीयन शीघ्र कराकर प्रसव पूर्व आवश्यक ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, वजन तथा ऊंचाई की जांच जरूर करवाएं। यदि खतरों के लक्षण पाए जाते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र से नियमित उपचार करवाएं। गर्भवती महिलाएं खाने के बाद खट्टे के साथ IFA की गोलियों का सेवन नियमित करें। याद रखें, MTP एक्ट की सीमाओं में गर्भपात वैध है। प्रसव पश्चात 48 घंटे अस्पताल में ही रहें। माँ और बच्चे की सभी आवश्यक जांच करवाएं। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाएं और 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं। पानी, शहद, घुट्टी और ऊपर का दूध बिल्कुल ना दें। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी के लिए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। माँ और बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए याद रखें, नवजात शिशु को संक्रमण तथा बीमारी से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह से गर्म तथा साफ कपड़ों में लपेट कर रखें। स्वास्थ्य संस्था में नाल सुरक्षा तथा कंगारू केयर पद्धति बतलाई जाती है, उसका पालन करें। शिशु को सही समय पर पूरे टीके लगवाएं और उसे 7 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित बनाएं। दस्त लगने पर शिशु को जिंक तथा ORS का घोल दें। याद रखें, यह उसके लिए जीवनदायक है। 18 वर्ष से कम उम्र में बेटी का विवाह ना करें। किशोरियों को IFA की गोलियां खिलाएं। माहवारी के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें और सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करें। 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए IUCD, कॉन्डम या ओरल पिल्स का उपयोग करें। 2 बच्चों के बाद पुरुष एवं महिला नसबंदी अपनाएं। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी के लिए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। अरे आइए आशा दीदी, बैठिए बैठिए। अरे पुष्पा, तुम अभी तक आरोग्य केंद्र पर अपने गर्भ का पंजीयन कराने नहीं आए? गर्भ का पंजीयन मतलब क्या है दीदी? मतलब हर गर्भवती महिला को गर्भ के पहले महीने या जितना जल्दी हो सके अपने गर्भ का पंजीयन कराना चाहिए। और हाँ, प्रसव के पहले 4 जरूरी जांच और टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। इससे यदि कोई जोखिम पता चलता है तो इसका इलाज भी जल्दी हो सकता है। अच्छा। हाँ, इतना ही नहीं, गर्भ काल में तुम्हें खाने के बाद किसी खट्टी चीज के साथ नियमित रूप से IFA गोलियां लेनी चाहिए। और जब पंजीयन, सारी जांचें, दवाएं सभी कुछ निशुल्क है तो सोचना कैसा। पर डॉक्टर दीदी, जी गोलियन से फायदा क्या है? अरे इससे तुम्हारे खून में जो हीमोग्लोबिन की कमी है ना, वो पूरी होगी और तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ममता को शत शत प्रणाम। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम।
भैया बधाई हो। आशा दीदी ने बताया कि भाभी माँ बनने वाली हैं। हाँ, तुम्हें भी बधाई हो। तो उन्होंने गर्भ के पंजीयन कराने के बारे में भी बताया होगा। अरे हाँ, गर्भ का पंजीयन कराने को कहा और 4 जरूरी जांचों के साथ टीकाकरण भी कराने होंगे। और आशा दीदी ने IFA गोलियों का सेवन नियमित रूप से करने को भी कहा है, जिससे हीमोग्लोबिन में कमी की पूर्ति होती रहेगी। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। बच्चे को जब दस्त लगे तब संकट में पड़ सकती जान, सही समय उपचार कराकर दस्तों से बचना आसान। गंदे पानी, दूषित भोजन और खाने से पहले हाथ न धोने से दस्त हो सकते हैं, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें। दस्त लगने पर हल्का भोजन कराएं, पानी भरपूर पिलाएं, ORS का घोल और जिंक की गोलियां दें। सभी सरकारी अस्पतालों में दस्त का निशुल्क इलाज उपलब्ध है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। भैया बधाई हो। आशा दीदी ने बताया कि भाभी माँ बनने वाली हैं। हाँ, तुम्हें भी बधाई हो। तो उन्होंने गर्भ के पंजीयन कराने के बारे में भी बताया होगा। अरे हाँ, गर्भ का पंजीयन कराने को कहा और 4 जरूरी जांचों के साथ टीकाकरण भी कराने होंगे। और आशा दीदी ने IFA गोलियों का सेवन नियमित रूप से करने को भी कहा है, जिससे हीमोग्लोबिन में कमी की पूर्ति होती रहेगी। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। मैंने कुछ सुना है। हाँ, वो सच है और मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में गर्भ का पंजीयन कराना मत भूल जाना। पर उससे तो सबको पता चल जाएगा और कहीं नजर लग गई तो? नजर से ज्यादा जरूरी शिशु की पूर्ण सुरक्षा है, उसके लिए पंजीयन जरूरी है, साथ ही आवश्यक टीकाकरण भी। माताओं और शिशुओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सारी सुविधाएं और परामर्श उपलब्ध। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। भैया बधाई हो। अरे किस बात की? अरे आप पापा बनने वाले हैं। सच? हाँ, भाभी अभी सो रही है, चलो ना बाजार से मिठाई ले आते हैं। नहीं चुटकी, सबसे पहले तो हम तुम्हारी भाभी के साथ गर्भ का पंजीयन कराने जाएंगे। 4 जरूरी जांचों के साथ कुछ आवश्यक टीकाकरण भी कराने होंगे। अब हमें तुम्हारी भाभी की सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। IFA गोलियों का सेवन नियमित रूप से कराना होगा, जिससे हीमोग्लोबिन में कमी की पूर्ति होती रहेगी। ऐसी कई चीजें हैं जिनका ध्यान अब हमें सजगता से रखना होगा। हाँ भैया, बिल्कुल रखेंगे। चलो चलो, अब भाभी को उठाओ, पंजीयन कराने चलना है और मिठाई भी तो लेनी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। बचपन के वो दिन सुहाने मैं ना भूलना चाहूँ, उम्र बड़ी अब हुई किशोरी, गीत खुशी के मेरी बिटिया बड़ी हो गई, जो थी गोद में खेली, मैं तेरी हमदर्द हूँ बिटिया, हूँ मैं सच्ची सहेली। माता और बड़ी बहन किशोरी बालिका के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखें। कमी खून की ना हो पाए इसका ध्यान रखूंगी, ताकत वाली IFA की गोली तुझको दूंगी। किशोरी को मिले पूरी शिक्षा और पूरा पोषण। याद रखें, लड़की का ब्याह 18 साल की उम्र के बाद ही करें। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ का पहला दूध पिलाएं। ये बच्चे को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। शिशु जन्म से 6 माह तक माँ का दूध ही देना, शहद चाशनी घुट्टी पानी ऊपर का कुछ भी ना देना, समय समय पर देखो उसका वजन कराते रहना, तभी तो वो तंदुरुस्त बनेगा, वजन बढ़। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
ममता को शत शत प्रणाम। बच्चे को यदि खांसी आए, साथ में आए तेज बुखार, सांस चले यदि तेजी से, तो निमोनिया का है ये वार। निमोनिया जानलेवा हो सकता है, अपने बच्चे को निमोनिया से बचाइए। निमोनिया का इलाज संभव है। सभी सरकारी अस्पतालों में निमोनिया का निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। 3 साल का अंतर रखें 2 बच्चों के बीच, बच्चे 2 ही अच्छे, सबको देना ऐसी सीख। परिवार सीमित करने का एक स्थायी उपाय, दूरबीन पद्धति से महिला नसबंदी हो जाए। सुन लो बहना, मानो कहना। परिवार सीमित रखने के लिए दूरबीन पद्धति से महिला नसबंदी करवाएं। सरकारी अस्पतालों में महिला नसबंदी निःशुल्क होती है और प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, पुरुष नसबंदी कराएं। NSB आसान पद्धति, टीका न चीरा फाड़ी, 5 मिनट का ऑपरेशन, जीवन भर खुशहाली। सरकारी अस्पतालों में पुरुष नसबंदी निःशुल्क होती है और प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। माँ बच्चे की सेहत का तुमको बतलाए मंत्र, 2 बच्चों के बीच में रखना 3 साल का अंतर। बतलाए आसान तरीका, सुन ले मेरी बोली, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह पे लेना गर्भ निरोधक गोली। ये गोली तो हम जोली है, इसका है क्या कहना, खुशियों का आधार यही है, रहना सुख से रहना। 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर रखने के लिए डॉक्टर की सलाह से गर्भ निरोधक गोली ले सकती हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में ये निःशुल्क उपलब्ध है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, मध्य प्रदेश में खुशखबरी। अरे राजू भैया, किस बात की खुशखबरी? सरला दीदी, प्रदेश में यदि किसी को स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो, या गर्भवती महिला या नवजात शिशु को अस्पताल ले जाना हो, या घर वापस लाना हो, तो फौरन 108 नंबर डायल करो और संजीवनी वाहन आपके द्वार पर होगा। या अपने जिले की जननी एक्सप्रेस कॉल सेंटर का नंबर डायल करो और जननी एक्सप्रेस वाहन आपके घर आएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और अस्पताल में मरीज को पौष्टिक भोजन, सभी जांचें और विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सभी दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त हैं। अरे वाह भैया, ये तो वाकई खुशखबरी है। हमारी सरकार हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ हमारी ताकत बनकर खड़ी है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी के लिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। हाय चाची, जमोड़िए टीको लगवाओगे नहीं? अरे उससे तो मैं रोज नजर का टीका लगाती हूँ। अच्छा, तो अब सेहत को टीको भी लगवा लो। बिल्कुल, जिम्मेदार माता पिता का फर्ज निभाएं। सही समय पर शिशु का पूरा टीकाकरण करवाएं, जो शिशुओं को पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी, गलघोंटू, काली खांसी और खसरा जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। याद रखें, हर शिशु का पंजीयन मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग सिस्टम में करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान, आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, बहू को दर्द शुरू हो गए हैं, रात का टाइम है, ऊपर से ऐसी बरसात, हॉस्पिटल जाना तो बहुत मुश्किल है। तू तो एक काम कर, दाई बुला ले, तो सारा काम ना घर पे ही निपट जाएगा। अरे अम्मा, घर पे डिलीवरी ठीक नहीं है। मुझे आशा दीदी ने जननी एक्सप्रेस का नंबर दिया है, मैं अभी फोन करके उसे बुला लेता हूँ। हेलो हेलो,
जननी एक्सप्रेस। अरे मैं रंगपुरा गांव से राकेश बोल रहा था। वो क्या है, मेरी पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना है। आप जल्दी से आ जाओ जरा। अरे बेटा, ये जननी एक्सप्रेस क्या है? तुम्हें पता नहीं है अम्मा, प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में सरकार जननी एक्सप्रेस की सेवा दे रही है, जिसका उपयोग प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने, नवजात बच्चे की जाँच कराने या फिर किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए कर सकते हैं। जी तो बहुत ही बढ़िया है। और सुनो अम्मा, ये सब सुविधाएं निःशुल्क हैं। ममता को शत शत प्रणाम। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। और थोड़ा और ऊपर उठाओ पतंग को। अरे पगला गया है, भूल रहा है कि कल ही सीमा ने गर्भपात करवाया है। पर चिंता मत करिए भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कल ही भाभी, जैसे ANM दीदी ने समझाया था कि जल्द फैसला लेकर हमें सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में ही गर्भपात करवाना चाहिए। हमने वैसे ही किया। वहाँ सही से जांच और अच्छे से इलाज हुआ और कुछ ही घंटों में हम घर भी आ गए। ना खास दर्द, ना ज्यादा आराम की जरूरत। समय पे सही जगह से करवा लिया गर्भपात, इसलिए सीमा सुरक्षित है। और हाँ, याद रखिए कि भारत में गर्भपात कई परिस्थितियों में कानूनन वैध है। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। माँ, अब दिन पास आ रहे हैं, मैं अपने बच्चे की देखभाल ठीक से तो कर सकूंगी ना? बेटा तू बिल्कुल मत घबरा। देख, सबसे पहले तो तू अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख। अभी तुझे पौष्टिक और संपूर्ण आहार की बहुत जरूरत है। हाँ, उसका ध्यान तो मैं रख रही हूँ। और याद रखना कि जन्म के बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध शिशु के लिए अमृत के समान होता है। वो पिलाने के साथ 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध से ही पूरा पोषण मिलता है। इसके अलावा कुछ और देने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा? हाँ, और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे अच्छे से ढक के गर्माहट देना जरूरी होता है, ताकि उससे हाइपोथर्मिया, निमोनिया एवं कई अन्य संक्रमणों से बचाया जा सके। और सबसे जरूरी है कि बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण हो, ताकि वो 7 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहे। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ममता को शत शत प्रणाम। 2 हफ्तों में अपने बच्चे को दे जीवन दान। जिंक की गोली 14 दिन दे दस्त के दौरान। ORS और जिंक की गोली बड़े काम की है ये जोड़ी। अगर आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। ORS और जिंक की गोली बड़े काम की है ये जोड़ी। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। ये क्या कर रहे हो? अरे डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई ना, अब बीवी को और बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जो करवाना है। पागल है तू? 48 घंटों के पहले सोचना भी मत। शिशु और माता की सारी जांच होने के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज करवाना। माताओं और शिशुओं की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सारी सुविधाएं और परामर्श उपलब्ध। स्नेह, सुरक्षा और सम्मान, ममता अभियान। आप दे साथ तो बने बात। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। हम सब मिलकर वो दिन मध्य प्रदेश में लाएंगे जब कहेंगे कि हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, बच्चे स्वस्थ हैं और माताएं स्वस्थ हैं और प्रदेश स्वस्थ बन गया है। आइए प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए हम सब इस अभियान से जुड़े। ममता को शत शत प्रणाम। 80% महिलाओं की जिंदगी बच सकती है अगर वो ममता अभियान के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका उपयोग करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारी चीजें दी जा रही है, लोगों को पता नहीं है कि ये चीजें हैं, उनके लिए उपलब्ध हैं, ताकि वो उसका फायदा उठा सके। परी
स्वर्ग बसाए धरती पर हर घर। हम सबकी मुस्कान है देन तेरी आशीष तेरा सर पर। अब सुरक्षा और सम्मान तेरा स्वास्थ्य हमारी शान। मैं हूँ तेरे जीव का दर्पण तुझ पे मैं कुर्बान। आओ बनाए प्रदेश महान। ममता को शत शत प्रणाम। आओ बनाए प्रदेश महान। ममता को शत शत प्रणाम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नाम है मेरा साधु बच्चों, मुझ में है एक जादू बच्चों। हाथ खुलाता हूँ मैं तुम्हारे, ताकि साफ रहो तुम सारे, ताकि साफ रहो तुम सारे। टॉयलेट जब भी जाओ तुम, धोकर हाथ धुलाओ तुम। खाना खाने से पहले भी मुझसे हाथ धुलाओ तुम। मुन्ने की जब नैपी बदले, मुन्ने की जब नैपी बदले, माँ के हाथ धुलाओ तुम। कुछ भी जब वो लगे पकाने, उनको याद कराओ तुम। साबुन से हाथ धुलाओ तुम। टॉयलेट जाएं, नैपी बदले, खाना पकाएं या फिर खाएं, धोना हाथ जरूरी है, धोना हाथ जरूरी है। नाम है मेरा साधु बच्चों, मुझ में है एक जादू बच्चों। UNICEF, WHO and WABA, along with the scientific community, strongly recommends initiating breastfeeding within half an hour of birth. Evidence shows that early initiation can prevent 22% of all deaths among babies below 1 month in developing countries. Yet, no specific method of initiation of breastfeeding has been widely recommended by the scientific community. In the current scenario, where high rates of undernutrition in young children is prevalent, which is 46% in India according to NFHS 3, coupled with high morbidity and mortality, we in Maharashtra felt a dire need to identify evidence-based workable method which is easy, replicable and cost-effective. It is also known that like the young ones of animals, even human babies can initiate breastfeeding on their own, provided they are kept between mother's breasts. This is known as breast crawl. Government of Maharashtra, Nutrition Mission, ICDS and BPNI Maharashtra jointly with UNICEF has initiated an ambitious program to train government NGO functionaries in basics of infant and young child feeding. The miracle has moved one and all, from the grassroots health workers to the highest bureaucrats, and they have accepted it as the answer for early initiation. Soon after delivery and after the baby has cried and started breathing well, कितना खूबसूरत है देखा आपने? कितनी खूबसूरत देखा? Baby is shown to the mother and kept close to her with a cheek-to-cheek contact. This helps the mother to kiss the baby and also facilitates the local custom of saying a holy message in baby's ear. Subsequently, baby is kept prone in between the breasts. All care should be taken to prevent the baby from falling.
If the weather is cold, then baby should be covered with a warm cloth. Baby is very alert soon after delivery and hence is at its instinctive best. Baby is also kept warm, being in close contact with the mother. Baby is also prevented from future infections because she starts acquiring healthy germs which will colonize her skin and intestines. Thus, this position ensures early instinctive stimulation and gives warmth, love, security, and also food. It also initiates bonding process between the baby and the mother. Kicks will give tender, firm jerks to the womb, stimulating it to contract. This will help to expel placenta and reduce bleeding. Once baby realizes that food is in close proximity, it starts salivating. Smell is a strong stimulus which drives the baby towards the nipple. Baby's smell sensation is well developed. Smell of a chemical on nipples is similar to the smell of a chemical in amniotic fluid, which surrounds the baby in the womb. Mouthing movements start. Her shoulder